Hello everyone, welcome to our new series for class 12th IT subject code 802 CBSE board students। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 से लेके 2025 तक जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं। उस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस अलोंग विथ आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये टोटल सीरीज में। तो जुड़े रहिए इस सीरीज में जहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन विद आंसर कवर करने वाले हैं, जो कि जो इस साल बोर्ड एग्जाम अपियर करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, किस तरह के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस तरह के वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स कैसे अटेंड करने हैं, ये सब चीज़ें हमें क्लियरली आइडिया मिलेगा अगर हम इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखेंगे तो ये सीरीज़ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, वो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कवर करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मीन्स 1 मार्क क्वेश्चंस को पहले हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज, देन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एज वेल एज 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस ये 2021 से लेके 2025 तक आया है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं और उसके आंसर्स कैसे लिखने वाले हैं, क्या आंसर होगा, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट इस सीरीज का, जिसमें हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर 1 से लेके इंक्लूडिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज वेल एज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करके हम चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं 2021 से लेके 2025 तक, वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल्स से शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो 1 मार्क क्वेश्चंस एग्जाम में आया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हम देख सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? A dash is a group of words that communicate a complete meaning. Okay, so what dash is a group of words that communicate a complete meaning. So जो जो आंसर जानते हो वो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दो कि क्या है वो आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, कि क्या है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग कम्युनिकेट करता है या फिर एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। So the answer will be So the answer will be sentence. So sentence is a group of words that communicate a complete meaning. Okay. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर सबको क्लियर हो चुका है। अभी हम जाएंगे सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज राइट एनी टू इंटरपर्सनल स्किल्स यू नो। ओके, ऐसे दो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हम जानते हैं या फिर जो हमें आता है, क्या है वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमारे पास होना जरूरी है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? अगर हम किसी के साथ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन दैट्स काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड टू हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वी मस्ट हैव सम स्किल्स। सो व्हाट आर those skills that we must have as an interpersonal skill? सो आंसर क्या होगा? जिनको आंसर आता है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है, देन दैट कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ वी हैव द स्किल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, वी हैव द स्किल ऑफ एम्पैथी, आई कांटेक्ट, ऐसे और भी बहुत से स्किल्स हैं। तो एनी टू स्किल्स हमें यहाँ पे लिखना था, तो हमने यहाँ पे एज ए एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 3 स्किल्स मेंशन कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन which encodes and sends messages through a channel. ओके, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, है कि नहीं? दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। So what is that element of communication which encodes and send messages through a channel? जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लो कि क्या होगा इसका आंसर, कि what is an element of communication, what is that an element of communication which encodes and sends messages through a channel? ओके, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मैसेजेस को एनकोड करता है और भेजता है चैनल के माध्यम से? ओके,
सो सेंड करने वाला काम किसका है? सेंड करने वाला काम सेंडर का है, सो द आंसर विल बी सेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। सो क्या है क्वेश्चन, हम देख सकते हैं यहाँ पे। In the acronym SMART to set goals, the letter S implies dash. ओके, तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है स्मार्ट। तो ये स्मार्ट एक्रोनिम हम यूज करते हैं टू सेट द गोल्स। सो यहाँ पे SMART इन सब का एक एक टर्म है, या फिर इन सब का एक एक फुल फॉर्म है, हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एस का फुल फॉर्म क्या है, सो जिनको आंसर आता है SMART, इन सब का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से मेंशन कर दो। सो यहाँ पे जिनको भी आंसर आता है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एस का फुल फॉर्म हमें पूछा है, तो एस का फुल फॉर्म यहाँ पे है स्पेसिफिक। ओके, उस तरीके से MART इन सब का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो जिनको इन सब का फुल फॉर्म भी एग्जाम में इन सब का फुल फॉर्म जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिख लें। ओके, सो द आंसर विल बी स्पेसिफिक। ओके, एस फॉर स्पेसिफिक। ओके, तो वैसे एम का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एम का फुल फॉर्म मेजरेबल, ए ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रिलेवेंट और रियलिस्टिक, जो भी लिखने से सही है। टी टी मीन्स टाइम बाउंड और टाइम लिमिट। ओके, सो ये है फुल फॉर्म स्मार्ट का, स्मार्ट एक्रोनिम का, जो कि हम गोल को सेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, दैट इज डैश इज a state of feeling upset, annoyed and hopeless। तो ऐसा कौन सा स्टेट है या फिर ऐसा कौन सा स्टेज है जिस वक्त हम अपसेट फील करते हैं, एनोइंग फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, व्हाट दैट स्टेट इज कॉल्ड। उस तरह की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जिनको जिनको आंसर आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो अभी हम आंसर की ओर जाते हैं। सो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, annoyed and hopeless. Okay, next question of self-management skills is an individual's motivations inspired by others or events is known as dash। A kind of motivation, suppose एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है बाकियों से इंस्पायर होके या फिर कोई इवेंट से इंस्पायर होके, देन दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन विल बी नोन एज डैश। उस तरह के मोटिवेशन को हम क्या बोलेंगे? ओके, तो जिनको जिनको आंसर आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि क्या होगा इसका आंसर। तो स्पेशली हम दो तरह की मोटिवेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं जो मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन, okay, the driving force that comes from within to do something, to achieve something, that is known as intrinsic motivation. And the motivation that comes from others or from any event, that will be known as extrinsic motivation. So the answer will be extrinsic motivation. Okay, let's go to next question. Next question is what is stress? देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोई एक ईयर में वही क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और एक ईयर में वही सेम क्वेश्चन आया है व्हाट इज के फॉर्म में, राइट? मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट एग्जाम में हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको हम आसानी से अटेंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिनको आंसर आता है वो तुरंत से कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करके लिख दें कि व्हाट इज स्ट्रेस। ओके, so it's a state of our mind. We can say it's a state of feeling upset, annoyed and hopeless. Okay, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस इज स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, annoyed and hopeless. Let's move to the next question. The next question is define initiative. What is initiative? Initiative is a term. Where we use this term? For which purpose we use this term? जिनको आता है इनिशिएटिव का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेंशन करें। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर और चेक करेंगे आंसर सही है या नहीं। So, initiative means what? It's an ability of a person to see and do
what is necessary without waiting for somebody to tell you. Okay, so it's an ability of a person to see and do what is necessary without waiting for someone else, है कि नहीं? बिना किसी के इंतजार करना कि कोई हमें बोले तब जाके हम उस चीज को करेंगे, उस चीज के बारे में सोचेंगे। अ, वो ना करके अगर हमें फील हो रहा है कि नहीं ये चीज हमें करना चाहिए, इस चीज को हमें प्रोसीड करना चाहिए, तो वो चीज अगर हम खुद से कर रहे हैं बिना किसी के ऑर्डर के इंतजार करके, then that kind of ability will be known as initiative. Okay, it's an ability of a person to see and do what is necessary without waiting for somebody to tell us or somebody to tell you. Okay, कोई हमें बोले तब हम करें, ऐसा ना हो के कोई बोलने से पहले ही जो चीजें हमें लग रहा है जरूरी है वो हम खुद से करें। That ability will be known as initiative. Let's move to the next question. The next question from self management skills is to maintain a positive attitude. Which one of the following is not a good practice? अगर हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है, जैसे कि कोई भी एनवायरनमेंट में अगर है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी, डोंट लर्न फ्रॉम फेलियर्स। Third option is move towards your goals and dreams. Fourth option is start the day with a morning routine. तो इनमें से कौन सा एक गुड प्रैक्टिस नहीं है पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखने के लिए? तो इनमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन को चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर दिया जाए। ओके, तो अभी हम आंसर को चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, don't learn from failures is not a good practice to maintain a positive attitude. Okay, so the answer is option B. Okay, let's move to the next question. The next question is state true or false. It's a true false question. So we have to mention that it is true or false. So, personality disorders involve long term patterns of thoughts and behaviors that are unhealthy and rigid. तो क्या बोला है सेंटेंस यहाँ पे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या? सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर है। किस तरह के थॉट एंड किस तरह के बिहेवियर? जिस तरह के थॉट्स एंड बिहेवियर्स हमारे लिए अनहेल्दी है, रिजिड है कि नहीं? उस तरह के एक लॉन्ग टर्म थॉट या फिर बिहेवियर अगर हमारे अंदर हैं, देन दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, बहुत ही लंबे समय से अगर हमारे अंदर कुछ अनहेल्दी, कुछ रिजिड जैसा थॉट है या फिर बिहेवियर्स हैं, रिजिड बिहेवियर्स हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ा जाना, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा करना, है कि नहीं? लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना, लोगों के ऊपर डाउट्स करना, ये कुछ अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, रिजिड बिहेवियर्स हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म से ये पैटर्न हमारे अंदर है कि नहीं, देन दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर विल बी नोन एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बोला है सेंटेंस, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो कमेंट में लिख दो ट्रू, अगर गलत है तो कमेंट में लिखो फॉल्स। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम उसी को बोलते हैं अगर हमारे अंदर लॉन्ग टर्म से एक रिजिड या फिर अनहेल्दी थॉट या फिर बिहेवियर डेवलप करते आ रहा है, देन दैट लॉन्ग टर्म पैटर्न विल बी नोन एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो आज की क्लास में हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।